वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ प्रोराटा पार्शियल अलॉटमेंट का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था। अब हम करेंगे वन बाय वन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए किस तरह से करना है। तो फटाफट 2 मिनट्स के अंदर मैं जल्दी से आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमने प्रोराटा में क्या क्या पढ़ा था। पहली बात, प्रोराटा का मतलब होता है जितने शेयर्स आपने मांगे हैं, मतलब अप्लाई करे हैं, उतने शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे शेयर्स। यानी कम मिलेंगे, इसका मतलब अलॉटेड होंगे कम शेयर। और फिर इनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं एक्सेस मनी। उस एक्सेस मनी को हम या तो रिफंड करते हैं या हम आगे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहां गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर। बट सीबीएसई कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी एक्सेस मनी आई है उसको आप सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करोगे, और अगर उसके बाद बच जाता है तो बैंक में क्या करेंगे, रिफंड। फिर मैंने एक आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताया था कि विच एवर इज लोअर, जितना अमाउंट ड्यू होता है और जितनी एक्सेस मनी है उनमें जो छोटा होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्चुअल जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको फीस से रिलेटेड बताया था कि हमारी ट्यूशन फीस इतनी इतनी है। अगर एक बच्चे ने फीस ज्यादा दे दी तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हम आगे कैसे कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस में क्या क्या करना है। अगर मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन आपको बता देता हूं, नॉर्मली जब पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 3 कैटेगरीज दे रखी होती हैं। ऐसा ट्रेंड आज तक चलता आ रहा है, 3 कैटेगरीज दे रखी होती हैं। यहां मैंने लिखा अप्लाइड। आपको पता है अप्लाइड का मतलब होता है कि आपने शेयर्स मांगे हैं, अभी मिले नहीं हैं, अभी तो सिर्फ आपने मांगे हैं। मान लेते हैं इसने मांगे हैं 4,000, इसका नाम है ए। इसने मांगे हैं 3,000, इसका नाम है बी। इसने मांगे हैं 2,000, इसका नाम है सी। और जब ये शेयर्स मांगते हैं, टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9,000। जब ये शेयर्स मांगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड। और मैंने आपको एक टेक्निकल वर्ड भी बता दिया था, जब शेयर्स मांगते हैं तो इनको शेयर्स नहीं मिलते, रेदर इन्हें क्या मिलता है, शेयर वारंट। उसके बाद कहानी क्या होती है, इनसे हम एप्लीकेशन मनी मंगवा लेते हैं। मैंने कुछ आपको ऐसे करके मल्टीप्लाई करना सिखाया था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी उसकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम था वहां पे फाइनली हमारी कंपनी के जो मेन सीईओ होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं शेयर्स अलॉट। यानी सर यहां पे आपको फाइनली क्या मिल जाते हैं, शेयर्स। तो यहां पे होता है मेनली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब 3 कैटेगरी होती हैं। या तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने कहा ए को आपने कितने मांगे थे, 4,000, हम आपसे प्रसन्न हुए और हम आपको पूरे के पूरे शेयर्स दे देते हैं। यानी जितने शेयर्स मांगे उसको पूरे के पूरे शेयर्स मिल गए। बी ने मांगे 3,000, कंपनी ने कहा सॉरी। सॉरी का मतलब है कि हम आपको अब शेयर्स नहीं दे सकते, वॉट एवर द रीजंस, हमने आपके शेयर्स क्या कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इसको कहते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट, दुख भरा समाचार। किसको मिला, बी को, उसको कोई भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो बी को शेयर्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट बचा सी। तो कंपनी ने यह डिसाइड करा कि सी ने कितने शेयर्स मांगे हैं, 2,000, और हमने कहा हम आपको दे सकते हैं सिर्फ 1,200 शेयर्स। 1,200 शेयर्स ही दे सकते हैं। तो टोटल कंपनी ने कितने शेयर दे दिए, 5,200। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है फुल अलॉटमेंट, ये वाला फुल अलॉटमेंट मतलब पूरे के पूरे शेयर्स मिल गए। सेकंड होता है रिजेक्शन, लेटर ऑफ रिजेक्शन, इसको शेयर्स नहीं मिले। और लास्ट वाला जो ये वाला केस है, सी वाला, दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। प्रोराटा में ही सबसे ज्यादा डिस्कशन आती है, तो आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए प्रोराटा में क्या दिक्कत आती है, क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सारी बातें। तो 3 कैटेगरी, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं इसके अंदर बताऊं
सबसे ज्यादा खुश कौन है, सबसे ज्यादा खुश कौन है? तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा खुश है ए, क्योंकि ए को पूरे के पूरे शेयर्स मिल गए। सबसे ज्यादा गम किसे है, दुख किसे है? तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा गम है बी को, क्योंकि बी को शेयर्स नहीं मिले। और अगर मैं आपसे पूछूं कभी खुशी कभी गम किसको है, तो कभी खुशी कभी गम किसको है? सी को। खुशी इस बात की है कि शेयर्स मिल गए, थोड़े मिले, मिल तो गए। गम इस बात का है कि पूरे नहीं मिले। तो कभी खुशी कभी गम को हम कहते हैं प्रोराटा। तो प्रोराटा की डेफिनेशन क्या हो गई? कभी खुशी कभी गम। ऐसा आप नहीं लिखेंगे, आप प्रोराटा का मतलब बताएंगे। दिस इज कॉल्ड पार्शियल अलॉटमेंट, जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। तो 3 कैटेगरी हैं। अब करते हैं फटाफट आपके साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चीजें लग रही हैं रेलिवेंट है तो। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा प्रोराटा का, और मैं आपको हमेशा एक ही बात बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन आए बेटा स्मार्ट काम करो। आप स्टार्टिंग से लेके मैं आपके साथ स्मार्ट डिस्कशन ही कर रहा हूं। स्मार्टली काम करेंगे। प्रोराटा में सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि सर जो एक्सेस मनी आती है उस एक्सेस मनी को कहां यूज करना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढा करो एक्सेस मनी के बारे में। ढूंढो बेटा फटाफट इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेस मनी के बारे में जरा ढूंढते हैं। एक्सेस मनी, ये देखो लास्ट लाइन बेटा, लास्ट लाइन आराम से देखेंगे। एक्सेस मनी रिसीव्ड कैन बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कॉल्स लिखा है, कॉल्स। कॉल्स का मतलब है फर्स्ट कॉल में भी पैसा जाएगा और सेकंड कॉल में भी। तो जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन आए, और आना ही है बोर्ड के अंदर, हमेशा क्या पढ़ेंगे? एक्सेस मनी वाली लाइन। ये कहती है कि सर जो भी पैसा होगा उसको हम कहां यूज करेंगे? अलॉटमेंट, फिर कहां यूज करेंगे? कॉल्स। दोनों कॉल्स में यूज करेंगे, और उसके बाद भी अगर बच गया तो क्या कर देंगे? रिफंड। तो ये रहा क्वेश्चन, जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं आराम से क्वेश्चन के बारे में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि आपको स्टेटमेंट बनानी है शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को कहां कहां यूज करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑफर इशूड इनवाइटेड, कंपनी ने ऑफर करे थे 27,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 60,000 शेयर, जिसको आप बच्चे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारी कंपनी के पास है 27,000 शेयर्स, पब्लिक मांग रही है 60,000, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी हैं, ये मान लेते हैं ए, बी और सी। आइए जरा ए बी सी इन्होंने पहले अप्लाई करे। इन तीनों का अगर आप टोटल देखेंगे तो इन तीनों का टोटल पता है कितना आ जाएगा? 60,000। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड। वहां चले अलॉटेड, इसको मिले हैं नील, ए को कुछ नहीं मिला, खत्म। बी ने 18,000 मांगे थे और मिले भी कितने? 18,000। सी ने मांगे थे 28,000, इसे कितने मिले? 9,000। तो इनका टोटल हमेशा कितना होगा? जितने आपने क्या करे हैं ऑफर, 27,000। और अगर मैं आपको बताऊं तो काम की बात प्रोराटा किस में है? आप ही मुझे जल्दी से बताइए, प्रोराटा दोस्तों ए में है, बी में है या सी में है? जल्दी से बताएं प्रोराटा कहां है। करेक्ट आंसर इज सी। सी के अंदर क्या है? प्रोराटा। मांगे थे 28,000, मिले कितने? 9,000। क्वेश्चन रीड कर लिया। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, 2 रुपए, सेकंड कॉल, क्वेश्चन खत्म। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी, एक्सेस मनी कहां तक यूज होगी? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। आइए जरा टेबल बनाते हैं फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखा देता हूं। ये रहा टेबल, और फिर हम आते हैं एंट्रीज पर। मैंने एंट्रीज भी यहां पे कर दी हैं। पहले आराम से समझते हैं, जरा टेबल समझते हैं, उसके बाद ये है दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन। फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन। चलिए अब आराम से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सर एंट्रीज कैसे करनी है, इग्नोर। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो।
मैं लिखता चला जाता हूं। सबसे पहले अप्लाइड, मैंने अप्लाइड लिखे 14,000, दूसरे हैं 18,000 और तीसरा है 28,000 और इसका टोटल टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 60,000। ये है ए, बी, सी और ये है आपका टोटल। खत्म। आगे चलते हैं। फिर अलॉटेड, अलॉटेड ये देखो आप, अलॉटेड के आगे मैंने लिख भी दिया है, यहां पे क्या मिलते हैं? शेयर। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। अलॉटेड कितने कितने मिले हैं? पहले वाले को मिले हैं 0, दूसरे वाले को मिले हैं 18,000, लास्ट वाले को मिले हैं 9,000। टोटल कितने दे सकते हैं? 27,000। बेटा ये हमेशा टैली करना चाहिए। अगर पेपर में टैली नहीं करा तो आपको जो भी बैलेंस बचेगा खुद डालना पड़ेगा बैलेंस। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, बट ये टैली करना चाहिए। फिर आ गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। याद करो मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये है एप्लीकेशन मनी ड्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी से बताएं एप्लीकेशन मनी है कितने की? बेटा एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 3 रुपए की। तो जरा 3 से मल्टीप्लाई करें, यहां भी 3, यहां भी 3। आइए जरा 14 इंटू 3 कितना हो गया? ये 42,000। 18 इंटू 3 जल्दी से बताइए। 8 3 ज़ा 24, 54,000। 28 इंटू 3 जल्दी जल्दी करते हैं, मैं एक बार चेक भी कर लूं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 14,000 इंटू 3 42, 18,000 इंटू 3 54, 28,000 इंटू 3 ये आ रहा है 84,000। करें जरा एक बार टोटल करें इसका। 84, 54,000, 42,000, ये आ गया 1,80,000। ये आ गया 1,80,000। और आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री हमेशा किस चीज के लिए होती है? रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना है? 1,80,000। तो आप यहां लिख सकते हैं 1,80,000। फर्स्ट एंट्री का अमाउंट आ गया। मैं आपको एंट्रीज करना भी सिखाऊंगा कि सर एंट्रीज करते कैसे हैं। अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये फर्स्ट एंट्री है। यहां शेयर एप्लीकेशन में लिखा है 1,80,000, तो यहां भी शेयर एप्लीकेशन में कितना लिखोगे आप? 1,80,000। ये सेम होना चाहिए। उसके बाद ये है हमारी सेकंड एंट्री, सबसे खतरनाक। इसमें ये एंट्री होती है ड्यू की और आगे का जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं यूज करना। चलिए आगे चलते हैं। 0 इंटू 3 0, 18 इंटू 3 सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 54,000, 9 इंटू 3 27,000। करें जरा टोटल करें। 54 प्लस 27 ये आ गया 81,000। ये आ गया टोटल 81,000। ये कौन सी एंट्री है? ड्यू की। तो ये है ड्यू। शेयर कैपिटल में लिखेंगे ड्यू। कितना ड्यू है? 81,000। 81,000 आ गया ड्यू। और आगे चलते हैं एक्सेस मनी। क्वेश्चन को आराम से करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करा दूंगा इसमें क्या क्या करना है। एक्सेस मनी, एक्सेस हम कैसे निकालते हैं? हम एक्सेस निकालते हैं, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। एक्सेस निकालते हैं ये वाला कॉलम, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना अमाउंट ड्यू है, यहां से निकलता है एक्सेस। करें जरा माइनस। 42 में से 0 गए, एक्सेस आ गया 42,000। 54 में से 54 गए, 0। 84 में से 27 गए, ये आ रहा है 57,000। और अगर टोटल देखें एक बार, टोटल कितना आ रहा है? 90,000।
9,000। एक बार करके भी देख लेते हैं। एक 80 में से 80 गए, 1 लाख, बिल्कुल सही आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना सी पर, क्योंकि सी पर है प्रो राटा जी। ये आ गई एक्सेस मनी, जिसके बारे में नीचे लिखा था। एक्सेस मनी को कहां यूज करना है? अलॉटमेंट। और कहां करना है? सारी की सारी कॉल्स। जल्दी बताओ अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है 4 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। सेकेंड कॉल कितने की है? 1 रुपए की। मैं आपसे दोबारा से बोल रहा हूं, एंट्रीज छोड़ो, पहले टेबल बनाना सीखें। प्रोराटा टेबल कैसे बनता है, और ये है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज, इसके पास तो मनी है ही नहीं, एक्सेस मनी है ही नहीं, तो इसकी तो सारी कहानी हो गई खत्म। पैसा ही नहीं है तो आगे यूज ही नहीं होगा। इसका पैसा, इसके पास शेयर ही नहीं है, इसका पैसा सारा का सारा क्या हो जाएगा? रिफंड। सारा पैसा हो जाएगा रिफंड, खत्म। जितना पैसा एक्स्ट्रा था रिफंड। मैंने आपको पहले ही बोला था दिक्कत कहां आनी है? प्रोराटा। देखो दोनों चीजें खत्म, अब फंसेंगे प्रोराटा में। प्रोराटा को जरा हैंडल करना सीखते हैं। इसका एक्सेस अमाउंट कितना है? इसका एक्सेस अमाउंट है 57,000। और अब हम अपना करना स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, वही पुरानी बातें, कैसे यूज करेंगे अलॉटमेंट में, ये फिगर कैसे आएगी? मैंने आपको बताया था। इसके पास शेयर कितने हैं? इसके पास है 9,000 शेयर। बस आपने क्या करना है, 9,000 इंटू अलॉटमेंट कितने की थी? 4। और बताओ एक्सेस कितना है? एक्सेस है 57,000, विच एवर इज लोअर। बताएं बेटा, 9 फोर्जा होता है 36 और 57, कौन सा लोअर है? 36। तो मैंने यहां पे कितना यूज कर लिया? 36,000 यूज कर लिया, खत्म। 57 में से 36 तो आपने यूज कर लिया। अब बताओ, 57 था एक्सेस, 36 कहां यूज कर लिया? अलॉटमेंट में। तो बचा कितना? बचा है 21,000। मैं चलता हूं आगे। कितना लेफ्ट बचा है? 21,000 लेफ्ट बचा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अमाउंट है 21,000। अब आते हैं फर्स्ट कॉल। बताइए शेयर कितने हैं इसके पास? शेयर है 9,000। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। 9,000 इंटू 2, विच एवर इज लोअर। 18 और 21, ऑफकोर्स 18,000 लोअर है। ये लो सर, 18,000 मैंने लिख दिया। लास्ट चलते हैं। पहले आप बताओ 57 में से 57,000 माइनस अलॉटमेंट में कितना यूज कर लिया? 36,000। फर्स्ट कॉल में कितना यूज कर लिया? 18,000। तो अब एक्स्ट्रा पता है कितना बचा है? एक्स्ट्रा बचा है सिर्फ मात्र 3,000। ये है एक्सेस मनी। 9,000 शेयर इंटू सेकेंड कॉल, 9,000 इंटू 1, विच एवर इज लोअर। बताओ 9,000 छोटा है या 3,000? सो करेक्ट आंसर इज 3,000। सारा का सारा पैसा यूज हो गया, कुछ भी रिफंड नहीं होगा। ये थी आपकी मेन प्रोराटा टेबल। अब आराम से अब चलते हैं एंट्रीज पर। बेटा आराम से जरा एंट्री समझेंगे। प्रोराटा का ये लोअर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए क्या करते हैं, बस। बाकी तो बहुत आसान है। जरा आइए मेरे साथ जल्दी जल्दी देखो आराम से। मुझे बताओ कितना पैसा हमने रिफंड करा? टोटल बताओ रिफंड कितना है? 42,000। चेक करो, ये रहा बैंक। बैंक में रिफंड कितना होगा? 42,000। अलॉटमेंट में कितना यूज होगा? 36,000। देखें जरा अलॉटमेंट, ये लिखा अलॉटमेंट में कितना आपने पैसा यूज करा है? 36,000। फर्स्ट कॉल का टोटल करो। फर्स्ट कॉल में कितना यूज करा? 18,000 शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बताया भी था किस तरह से एंट्री पास करते हैं। सेकंड कॉल में कितना पैसा यूज करा है? जरा चेक करें। सेकंड कॉल में कितना यूज करा है? 3,000। और ये एंट्री आपकी टैली होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। तो पहली एंट्री रिसीव, दूसरी एंट्री ड्यू। दोस्तों इस टेबल से ये 2 एंट्रीज आपकी आराम से कंप्लीट हो जाती हैं
और बाकी सारी एंट्रीज इसी से रिलेटेड हैं। तो अगर ये टेबल गलत, प्रोराटा गलत, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और सीबीएसई को भी पता है, इसलिए वो कोशिश करेंगे टेक्निकल करने के लिए। तो मैं आपके साथ सीबीएसई सैंपल पेपर और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, बिकॉज टेक्निकल चैप्टर है तो हम भी टेक्निकल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। आइए जरा अब बाकी सब एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट फटाफट। कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं। ये रही थर्ड एंट्री और ये रही फोर्थ एंट्री। आप सबको पता होगा हमेशा पहली एंट्री होती है ड्यू की, फिर होती है रिसीव्ड की। यहां चलते हैं फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री। ये एंट्री है ड्यू की और नीचे वाली एंट्री होगी रिसीव्ड की। हमेशा इसी तरह से चलता है। पहले एंट्री होती है ड्यू की, ये रही ड्यू की, और लास्ट एंट्री होती है रिसीव्ड की। इस तरह से एंट्री होती है ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। सिर्फ स्टार्टिंग में पहली एंट्री होती है रिसीव्ड, और इसको बुक्स में बोला जाता है ड्यू या बोला जाता है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जी, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स कवर करा दूंगा इसके अंदर। आइए जरा फटाफट एक काम आसान से करते हैं। मुझे ये बताओ मेरे टोटल कितने शेयर हैं, आराम से तसल्ली से। बेटा ये कभी शेयर होते ही नहीं है, ये तो सिर्फ आप मांगते हो, आपको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ वारंट मिलता है। शेयर होते हैं ये, और इनका टोटल मैंने आपको बताया था, इनका टोटल कितना है 27,000। ये हैं आपके फाइनली शेयर। तो अब सिंपल क्वेश्चन, ये रही ड्यू की एंट्री, कुछ नहीं करना, 27,000 शेयर्स हैं, इनटू बताओ अलॉटमेंट कितने की है 4। सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 27,000 इंटू 4। खत्म कहानी। फिर कौन सी एंट्री है रिसीव की। अभी जल्दी से बताता हूं मैं आपको, देखना जरा फटाफट। एक शॉर्टकट सी बातें आपके साथ बीच बीच में डिस्कस कर लेते हैं। 27,000 इंटू 4 मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट कॉल पर आ जाओ, हमारे पास शेयर कितने हैं 27,000। बताओ फर्स्ट कॉल कितने की है 2 रुपए की। सेकंड कॉल पे आ जाओ, 27,000 शेयर्स, सारी एंट्री 27। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितने की 1 रुपए की। एक एक अमाउंट तो सर पता चल गया आपको, एक एक अमाउंट तो आपको पता चल गया। अब बात आती है रिसीव की। रिसीव करना बहुत आसान, फटाफट देखते हैं। अलॉटमेंट बेटा जल्दी से देखेंगे, 27,000 इंटू 4 आपका अमाउंट बनता है 1,08,000। 1,08,000। मुझे कौन सी फिगर ढूंढनी है अलॉटमेंट की, जल्दी से शॉर्टकट देखते हैं। 1,08,000 में से अलॉटमेंट की फिगर ढूंढनी है। आप बस ये देखो अलॉटमेंट में कितना पैसा मुझे पहले मिल चुका है। बेटा पहले कितना मिला है 36, बस माइनस कर दो। 36,000 पहले मिल गया, क्या दोबारा देंगे? आंसर इज नो। तो सिर्फ 36,000 माइनस करा, हमारा आंसर आ गया 72,000। 72,000। और आप बिल्कुल भी परेशान मत रहिए, क्योंकि मुझे पता है टेक्निकल चैप्टर है, कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ सर कुछ मुश्किल है। 3-4 क्वेश्चंस इसी स्टेप पे कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा सर करना क्या है। इधर आते हैं फर्स्ट कॉल में। पहले बताओ फर्स्ट कॉल में सोचा कितना था 27,000 इंटू 2, सोचा था 54,000। अब देखो इसी एंट्री में देखो क्या फर्स्ट कॉल है। यस, फर्स्ट कॉल में 18,000 रुपए पहले ही मिल गए थे और आपने कहा था हम यूज कर लेंगे। तो जैसे ही मैं 18,000 माइनस करता हूं तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 36,000। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। यहां पे सेकंड कॉल है, ये सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल। सोचा कितना था 27,000 सोचा था। अब आते हैं इसके ऊपर। बताओ क्या सेकंड कॉल में कितना मिल चुका है? 3,000 पहले ही मिल चुका है, तो 27,000 में से 3 गए, कितना आ गया 24,000। बेटा सारी की सारी मैंने एंट्रीज कर दी और आपको बीच में छोटा सा शॉर्टकट भी बता दिया। सबसे पहले क्या करना, ड्यू की एंट्री कर लेना। अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, सेकंड कॉल ड्यू। ड्यू की एंट्री हो गई, वो एंट्री किससे होगी? एक्चुअल शेयर से। फिर रिसीव की एंट्री करना। रिसीव की एंट्री के लिए आपको छोटा सा काम करना है। ये जो हमारा प्रोराटा वाला था,
ये जो फिगर है ये बस माइनस करते जाना, सीधा अमाउंट आ जाएगा रिसीव का। तो प्रोराटा का पूरी कहानी खत्म, ये थी चीज। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं और इस क्लास को, आज की क्लास को एंड करते हैं, मेरे टोटल कितने शेयर हैं बेटा, आराम से बताओ सोच के। इस पूरी कहानी में मेरे टोटल शेयर कितने थे, 27,000। और मैंने पता है एक शेयर कितने का बेचा था आपको, मैंने बेचा था 10 रुपए का। इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने पैसे आने चाहिए, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में टोटल 2,70,000 रुपए होने चाहिए बैंक में। चेक करें या बैंक में 2,70,000 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपको पेपर में चेक नहीं करना, मैं बस सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग में आपको सेटिस्फाई करने के लिए दिखा रहा हूं कि 2,70,000 बैंक में आ रहे हैं कि नहीं। चेक करते हैं दोस्तों, बैंक कलर चेंज करते हैं, बैंक चेक करो, ये रहा पहला बैंक 24,000 प्लस, ये रहा दूसरा बैंक 36,000, 270 आना चाहिए। और देखें बैंक कहां लिखा है, ये रहा बैंक 72,000। और देखें बैंक, ये रहा बैंक 1,80,000, ये आ रहा है 3,12,000। और आपको पता है कुछ पैसा आपने रिफंड किया था, कुछ पैसा वापस किया था। जैसे इसमें से 42,000 माइनस करूंगा तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो मैंने आपको टैली करके दिखा दिया और आपको तरीके भी बता दिए। पहले ड्यू की एंट्री करना है। अगर आप प्रॉपरली वीडियोस को फॉलो करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उल्टा चलूंगा, पहले मैं ड्यू की एंट्री कर दूंगा, फिर रिसीव की एंट्री कर दूंगा, फिर बनाऊंगा टेबल। तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, अच्छा सर ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली और उल्टा भी चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक क्वेश्चन आपके साथ। एक क्वेश्चन आप इस वीडियो के बाद खुद ट्राई करेंगे, उसका फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा, प्रोराटा का टेबल क्या है। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आपके पास दो काम है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है और फिर मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फटाफट फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे स्क्रीनशॉट जी। बेटा कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितने समझ आ रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल है। होपफुली आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन मुझे आपको कौन सा देना था, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देखो ये बड़ा हो सकता है क्या, यस बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 जी। आराम से देख लो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर अगेन मैं बस रीड कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैंने आपको क्या कहा था, कहां से शुरू करेंगे, शुरू करेंगे हमेशा एक्सेस मनी से, शुरू करेंगे एक्सेस मनी। देखो एक्सेस मनी को हमें कहां एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, और कहां करना है कॉल्स पे। तो जैसे मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, सेम पैटर्न के अंदर है ये पूरा क्वेश्चन, आपने डिस्कस करना है। इसके अंदर जो भी आंसर आएगा आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताऊंगा। तो दिस इज योर होमवर्क, सारा कहानी आपके सामने है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।